महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है भीष्म पितामह। आप सभी ने भीष्म पितामह के बारे में पढ़ा या सुना होगा कि कैसे अपने पिता को खुश करने के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली और महाभारत के युद्ध में 18 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। दोस्तों, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था जो कि उन्हें उनके पिता के द्वारा दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्हें 18 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण भीष्म पितामह जैसे महान और श्रेष्ठ व्यक्ति को भी बाणों की सैया पर दुख भोगना पड़ा था। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। 8 वसु भाइयों में से एक ध्युव नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु नाम की गाय का हरण कर लिया था। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से वसुओं ने घबराकर महर्षि वशिष्ठ जी से क्षमा के लिए प्रार्थना की। वसुओं की प्रार्थना पर वशिष्ठ ने कहा कि ध्युव को छोड़कर अन्य सारे वसु जन्म लेने के बाद तुरंत श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ध्युव को अपनी करनी का फल जीवन भर भोगना होगा। और यही ध्युव अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्मे और देवव्रत ही आगे चलकर अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। इसकी एक और भी बड़ी वजह है, वो है जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुपचाप वहां पर बैठे रहे। भीष्म ने जानबूझकर दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। महाभारत युद्ध में जब कौरवों की सेना जीत रही थी तो भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था और युद्ध में भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था, जो उनके एक पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ था। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे तो पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। कृष्ण पास आए तो भीष्म ने उनसे पूछा, मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म की वजह से नुकीले तीरों से बनी इस सैया पर असहाय कष्ट भोग रहा हूँ? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? पितामह बोले, मुझे पिछले 100 जन्म अच्छी तरह से याद हैं और मैंने इन 100 जन्मों में किसी का भी बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, यह सही है कि 100 जन्मों में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ये 101वें जन्म की बात है। उस जन्म में भी आप एक युवराज थे। एक बार जंगल से आप गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे तो ऊपर से एक करकेटा आपके घोड़े की गर्दन पर गिरा। आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह करकेटा पीछे बेर की कटीली टहनी पर पीठ के बल गिरा। बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। बेचारा करकेटा कांटों से निकलने की जितनी कोशिश करता, कांटे उतना ही उसे कष्ट देते। करकेटा उसी अवस्था में 18 दिन जीवित रहा। उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो सका। तब पितामह ने पूछा कि लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ? पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप उसे बचाने में समर्थ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101वें जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। कर्म के फल कभी न कभी मिलते ही हैं। तो दोस्तों, यही कारण था कि पितामह भीष्म को 18 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था। लेकिन महाभारत में जैसा कि वर्णित है कि उन बाणों को भी भीष्म पितामह ने स्वयं ही चुना था।
आपने सुना होगा कि जब पितामह भीष्म वाणों की सैया पर लेटे होते हैं तो वो किस खुशी से, किस आनंद के साथ ये कहते हैं कि अगर मैं हिल सकता तो इन वाणों को मैं चूम लेता, क्योंकि वो अपने अर्जुन से इतना प्रेम करते थे कि अर्जुन के वाण भी उन्हें आनंद ही पहुंचा रहे थे, तकलीफ नहीं। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।